हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशन फंक्शंस क्लास 12th। सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्सरसाइज है 1.1 यूनिट फर्स्ट क्लास 12th। हमने एक्सरसाइज 1.1 आज तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो कह रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशंस आर इन द सेट। ठीक है, यहाँ पे सेट एक है। ठीक है, सेट है x बिलोंग्स टू z सच दैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकिन लेस देन इक्वल टू 12। और हमें बताना है कि r जो रिलेशन है a कमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये हमें बताना है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास एक सेट है a। ठीक है, तो x belongs to a z such that 0 is less than equal to x less than equal to 12। ठीक है, तो सेट क्या बन रहा है? सेट हमारे पास बन रहा है 0 1 2 3 कहाँ तक? 12 तक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बता रहा है कि रिलेशन इस तरह है सच दैट a कमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b जो है वो होना चाहिए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो r क्या क्या बनेगा? ठीक है, देखो मल्टीपल ऑफ 4 में 0 भी 0 0 आता है। ठीक है, और 0 4 भी आता है। ठीक है, और 0 8 भी आता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, और 0 12 भी आता है। ठीक है, और क्या आता है? हम 1 कमा 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, और 1 कमा 5 भी। ठीक है, और 1 कमा 9 भी ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ले सकते हैं। तो जो मल्टीपल ऑफ 4 में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 4 कमा 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका इन्वर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और 8 कमा 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, डैश डैश डैश। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखो अगर 0 कमा 0 लेंगे, ठीक है, या 1 यहाँ पे दिखाऊँ 0 कमा 0 लेंगे तब भी मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 1 कमा 1 क्योंकि 1 माइनस 1 0 आएगा, 2 माइनस 2 भी 0 आएगा, तो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव देखो 0 कमा 0 1 कमा 1 2 कमा 2। ठीक है, कमा डैश डैश डैश, ये बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो हम क्या बताएंगे? देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसी तरह फिर क्या है? सिमेट्रिक। ठीक है, देखो सिमेट्रिक में क्या लिया था मैंने? 0,4 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कर रहा है ना 0,4, तो 4,0 भी कर रहा है। 0,8 कर रहा है तो 8,0 भी कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, 0,4 belongs to R and 4,0 belongs to R, so R is symmetric। इसी तरह ट्रांजिटिव। ठीक है, यही हम लेंगे 0,4 बिलोंग कर रहा है R में एंड 4,0 बिलोंग कर रहा है R में। तो क्या 0,0 बिलोंग कर रहा है R में? बिल्कुल कर रहा है, इम्प्लाइज 0,0 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो हम क्या बताएंगे? जब तीनों सेट्स पे होंगे तो हम बताएंगे देयरफॉर इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब और एक पार्ट है इसमें। तो हमें बता रहा है कि a कमा b सच दैट a इज इक्वल टू b है। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है,
तो लेट अस स्टार्ट। मैं एक रिलेशन लिखूंगा पहले, ए कामा बी, ठीक है, सच दैट ए जो है वो बी के बराबर है, यानी ये सेम एलिमेंट्स है, ठीक है। तो रिलेशन क्या बनेगा, 0,0, 1,1, 2,2, डैश 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 12,12, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो हमें पता है 0,0, 1,1, 2,2 ये सारे जो है बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो हम क्या बताएंगे, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, देखो 1,1 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, एंड ये जो है अगर इसका उल्टा लेंगे 1,1 वो भी तो बिलोंग करेगा ना आर में, तो ये अपने आप में ही होता है सिमेट्रिक, ठीक है। जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप में ही होते हैं सिमेट्रिक। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब है ट्रांजिटिव, देखो अगर हम लेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, कंडीशन क्या है, ए और बी वो आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 1। और कंडीशन क्या है, बी कामा सी भी बिलोंग होना, बी इक्वल टू सी होना चाहिए, तो ये भी 1 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी यहाँ पे बी कामा सी लिखना है मुझे, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ए सी ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सब डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब जो 1 1 मैंने लिखा है ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या बता रहा है इसमें, इसमें बता रहा है कि फाइंड द सेट, ठीक है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, हमें सारे एलिमेंट्स दिखाने हैं जो रिलेट कर रहे हैं 1 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द, देखो हम पहले सेट निकालेंगे क्या क्या बन रहा है, ठीक है। देखो 1 के साथ, 1 के साथ क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे 1 1,1 है, ठीक है, तो 1 1 के साथ, ठीक है, 1,1 है, ठीक है। और क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे या नहीं, अच्छा ये मैंने, एक मिनट, ये दूसरा पार्ट है, मैं फर्स्ट वाले, पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है 1,1 है, ठीक है, 1,5 है और 1,9 है, तो सेट क्या बन रहा है, 1 5 9, ठीक है। देखो 1,5 हमारे पास सेट बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स in R that are related to 1, और कौन कौन सा है, सेट, सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स, 1 5 और 9, ठीक है। एंड कौन सा है, ये जो इस वाले में जो बन रहा है ना,
इसमें सिर्फ यही एक बन रहा है 1,1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंड 1, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है कि हमें एग्जाम्पल बताना है कि सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक सेट लेंगे, ठीक है। लेट करेंगे, लेट ए जो है 5, 6 और क्या है 7, तो ये है सेट, ठीक है। तो रिलेशन हम यहीं पे बना लेंगे, ठीक है। 5, 6, 6, 5। रिफ्लेक्सिव देखेंगे, क्या 5, 5, ठीक है, 6, 6 या 7, 7 कोई भी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है इसमें, नहीं कर रहा है। Therefore R is not reflexive, ठीक है। अब है सिमेट्रिक। देखो यहाँ पे 5, 6 बिलोंग कर रहा है, सॉरी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। 5, 6 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा क्या है, 6, 5 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। देखो 6, 5 एंड 6, 5 बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बता रहा है कि ए कमा बी, ये है ए, ये है बी, ठीक है। ये है बी, ये है सी। ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी कमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ए कमा सी क्या है, 5, 5 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव, 5, 6 belong to R and 6, 5 belongs to R, but ये जो 5, 5 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है R में। So R is not transitive, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट, हमें दिखाना है कि ट्रांजिटिव है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। यहाँ पे हमने दिखाया है कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पे हमें ट्रांजिटिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो हम लेंगे सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट है, ठीक है। हम करेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है, इतना ही लेंगे, ठीक है। और रिलेशन हम लेंगे एंड लेट R is equal to A, B such that A is less than B, ठीक है। तो ये इसमें किस तरह की ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे, देखो 1, 2 बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और 1, 3, ठीक है। और 1, 4, ठीक है। फिर क्या है 2, 3, ठीक है। 2, 4, ठीक है। और क्या है 3, 4, ये भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्या 1, 1 या 2, 2 या 3, 3, ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे बिलोंग। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब है सिमेट्रिक। देखो 1, 2
लेंगे पहला वाला ही 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल कर रहा है, बट 2,1 कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, R is not symmetric, therefore R is not symmetric। फिर क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो अगर हम लेंगे 1,2, फिर देखना है 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है 2,3, तो 1,3 इसमें है, बिल्कुल है 1,3 है। ठीक है, इसी तरह हम और एक चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया, सॉरी, जैसे कि मैंने ले लिया 1,3। ठीक है, और फिर हमें क्या देखना है, 3,4। ठीक है, तो 1,4 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिटिव। क्या क्या मैंने दिखाया कि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, इम्प्लाइज 1,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है यहां तक। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट बता रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट है ये, हम लिखेंगे लेट एज में जो एलिमेंट्स है वो है 4, सॉरी सही से लिखूंगा 4,6, 8। ठीक है, और आर जो है लेट, आर जो हम बनेंगे यहाँ सिंपली हम आर लिखेंगे यहाँ पे, आर इज इक्वल टू हम बनाएंगे 4,4। ठीक है, 6,6 और 8,8। ठीक है, और 4,6 लिखेंगे। ठीक है, 6,4 और 6,8 भी लिखेंगे, और लिखेंगे 8,6। देखो रिफ्लेक्सिव हम देखेंगे पहले। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या, 4,4, 6,6, 8,8 ये बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो हम क्या लिखेंगे, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, देखो अगर मैं लूंगा 4,6 तो इसका उल्टा है 6,4 है, और अगर मैं लूंगा 6,8 इसका उल्टा है बिल्कुल 8,6 है। तो मैं क्या लिखूंगा, 4,6 belongs to R and 6,4 belongs to R. So R is symmetric. ठीक है, अब देखो मैं ट्रांजिटिव के लिए क्या लूंगा। ठीक है, देखो अगर मैं लूंगा 4,6 लूंगा। ठीक है, और क्या लूंगा 6,8, 4,6 और 6,8, ये है ए बी, ये है बी, ये है सी। तो ए सी है, ए क्या है यहाँ पे 4 और सी क्या है 8, तो 4,8 यहाँ पे है, 4,8 यहाँ पे नहीं है। ठीक है,
ट्रांजिटिव, देखो 4,6 मैंने लिया था, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखो क्या लिया था, 4,6, 6,8 and 6,8 belongs to R, but 4,8 does not belongs to R, so R is not transitive.